लेकिन जो कुकर मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं, जो मैंने 1-1.5 साल धैर्य रखा है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। 3.5 साल है, फंसू का डरा लूंगा। मैं एक बात का आपको मैंने अपना गांडी बगल में रख रखा था, तो उन कुत्तों ने समझ लिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कहां कहां उनके चोटें लगी हैं, दिखा भी नहीं पाएंगे। मैंने उनको सुधरने का पूरा मौका दिया और वो मेरी चेतावनी सुन ले। गुड्डू शर्मा न कभी कमजोर था, न कभी है और न कभी रहेगा। मैं उन चोरों को बता देता हूं कि मैं दाड़ूंगा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। गुड्डू शर्मा जिस दिन दाड़ेगा तुम दिखोगे नहीं, वरना गुड्डू शर्मा या लाहौर में है, अगर ताकत है तुमने अपने बाप का औलाद हो तो दाड़ के मेरे सामने दिखाओ तो मान लूंगा कि तुम शेर हो, वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पे चला गया और तुम कुत्ते भूसने लगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 कुत्ते वैसे ही पड़े रहते हैं। उन विपक्ष के कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, भूसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि पेशाब कहां छूट गए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इस इतनी उम्र पे बोलने की मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी, बिल्कुल। अब हमें 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल। अब यह संग्राम महासंग्राम होगा लाहौर के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूं कि मैं दाड़ूंगा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। गुड्डू शर्मा जिस दिन दाड़ेगा तुम दिखोगे नहीं, वरना गुड्डू शर्मा या लाहौर में है, अगर ताकत है तुमने अपने बाप का औलाद हो तो दाड़ के मेरे सामने दिखाओ तो मान लूंगा कि तुम शेर हो, वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पे चला गया और तुम कुत्ते भूसने लगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 कुत्ते वैसे ही पड़े रहते हैं। उन विपक्ष के कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, भूसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि पेशाब कहां छूट गए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इस इतनी उम्र पे बोलने की तमीज नहीं आई। वो कहता है कि वो विधायक कहां चपटा पड़ रहा है और उसकी घरवाली भक्ति कर रही है। अबे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी हमारे तुम्हारे मौके बहुत पड़ेंगे और जिस दिन आमना सामना ढंग के हो गया समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए अपनी तमीज सीख ले बोलने पर, वरना मुझसे ज्यादा बदतमीजी से बोलना किसी को आता नहीं होगा। पूरी बदतमीजी भुला दूंगा। और जहां सुन रहा हो वो सुन ले कि जब किसी साधारण व्यक्ति की ललकार नहीं है। कुकर मुद्दे फिरते हैं विपक्ष के, उनकी जो षड्यंत्रकारी, जैसे भगवान राम का रावण का जब युद्ध होता था तो माया भी कहीं उधर दिखता था, कहीं उधर दिखता था, कहीं उधर दिखता था, तो उसकी माया में भ्रमित हो जाती थी पूरी सेना कि हो क्या रहा है। ऐसे ही भ्रम फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि वो 10 रूपों में जब देखते हैं, लेकिन जब मारे जाते हैं तो जनता को सब समझ में आ जाता है कि वो ओरिजिनल कौन था, और उनका षड्यंत्र उसी समय खत्म हो जाता है। कुछ लोग जिनके नाम मैं लेकर के अब उनकी औकात नहीं बढ़ाना चाहता, वो लोग 1 साल से 1.25 साल से काफी आरोप लगा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं बुरी तरीके से। और वे फड़फड़ा रहे हैं कि हमारी सत्ता चली गई, वो सत्ता कैसे आए, विधायकी कैसे मिले। और कुछ चमचे तो इतने ज्यादा ओवर हो गए कि कह रहे उपचुनाव होने वाला है लाहौर का। अरे बेवकूफो, मैं भी कहीं नहीं गया, तुम भी कहीं नहीं गए, तुम्हारा आका
अब इस जिंदगी में कभी लाहौर क्षेत्र से विधायक नहीं बन सकता। अगर बन जाए तो मैं चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जो कुकर मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं, जो मैंने 1-1.5 साल धैर्य रखा है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। 3.5 साल है, फंसू का डरा लूंगा मैं। इस बात का आपको घसीटूंगा। जो लोग लाहौर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार करते रहे 33 साल और अभी भी सोचते हैं कि हम अत्याचार कर लेंगे, लाहौर क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता को परेशान कर लेंगे, तो कुकर मत तो तुम बामी में से निकल आए हो, अब वापस नहीं जा पाओगे उसमें। इसी का मुझे इंतजार था, मुझे इसी बात का इंतजार था। मैंने 1.5 साल इसीलिए धैर्य रखा कि कोई मेरे ऊपर आरोप न लगा पाए कि गुड्डू शर्मा ने इनके ऊपर अत्याचार किया। मैंने उनको सुधरने का पूरा मौका दिया और वो मेरी चेतावनी सुन ले। गुड्डू शर्मा न कभी कमजोर था, न कभी है और न कभी रहेगा। जीवन की अंतिम सांस तक राधा रानी महारानी बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर रही है, लाहौर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा है और वो अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेगा। इसमें कोई भ्रम न पाल ले, और भ्रम पालेगा तो उसके परिणाम आगे समझ में अब आ जाएंगे। तो तो हो गई उनकी चेतावनी की बात। और गुड्डू शर्मा के बारे में जो जानता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं जो कहता हूं वो करके रहता हूं। और जो लोग 1.5 साल में बामी से बाहर आ गए हैं, उनका 3.5 साल में हासिल देखना, शकल दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी तक हमने अपना गांडी बगल में रख रखा था, तो उन कुत्तों ने समझ लिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कहां उनके चोटें लगी हैं, दिखा भी नहीं पाएंगे। खैर, ये तो हो गई विपक्षियों की बात। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने हर भाषण में कहा है, हर बार कहा है कि अगर 5 साल में अगर 33 साल की भरपाई नहीं कर पाया तो गुड्डू शर्मा आपके बीच में मुंह दिखाने नहीं आएगा। इस बात की मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज भी कहता रहूं। और जो व्यक्ति करने